हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे भाई आप लोग? तो बच्चों, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा तीसरा पार्ट लेकर हम आए हैं। इससे पहले भी हमने कई 2 पार्ट बना के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भेजा था और हमने आप लोगों से बोला था कि जो सब्जेक्ट से रिलेटिव हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आर्यन प्रकाशन पर आधारित है। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? 4 ऑप्शन दिया है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और संसद। तो देखिए बच्चों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर वो 5 वर्ष से पूर्व अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देके अपना स्थान रिक्त कर सकता है। विधि के उल्लंघन पर अगर वो अपना त्याग पत्र नहीं देता है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 61 के तहत प्रक्रिया लाई जाएगी महाभियोग की। तो क्वेश्चन हमारा था, त्याग पत्र किसे देता है बच्चों? तो उपराष्ट्रपति को देता है। इसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त बैठक। तो संसद की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक बच्चों किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है? यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है और 6 माह का समय बीत जाता है और कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन का रहा सभापतित्व कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं लोक लेखा समिति। तो बच्चों हम आपको बता दें कि लोक लेखा समिति में कुल टोटल सदस्य कितने होते हैं बच्चों? 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 कहाँ से आ जाते हैं बच्चों? राज्यसभा से आ जाते हैं। तो 15 लोकसभा राज्यसभा से 7 आ जाते हैं। अब कहता है कि इसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपातकाल कब हुआ था बच्चों? 1975 में किया गया था आपातकाल। 1975 में आपातकाल था और आपातकाल के दौरान कौन थी प्रधानमंत्री? तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि निम्न में से कितने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया बच्चों? तो हम आपको बता दें कि अगर हम बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BN राव, तो हमारा आंसर जाएगा BN राव। तो डॉक्टर BN राव ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के परमानेंट अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक बुलाई गई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं, हमारा आंसर जाएगा डॉक्टर BN राव। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन ने भारत को किस रूप में मानने का विचार किया? तो कैबिनेट मिशन ने राज्यों के संघ के रूप में मानने का विचार किया, क्योंकि अगर हम बच्चों अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत दैट इज इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, तो राज्यों का एक समूह होगा बच्चों। अब हम आ जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ कहाँ किया जाता? तो अनुच्छेद की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग। तो राष्ट्रपति ने यदि विधि का उल्लंघन किया है तो राष्ट्रपति के महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। तो हमारा आंसर जा रहा है सी,
यानी तीसरा आंसर सही जा रहा है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का। देखिए, चाहे राज्य हो क्या चाहे केंद्र हो, वित्त आयोग अनुच्छेद किसमें वर्णित है बच्चों? अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अगर केंद्र की बात होती तो केंद्र में वित्त आयोग के गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। अगर राज्य की बात आ जाती है तो राज्य का राज्यपाल करता है बच्चों। ठीक है, राज्यपाल जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार से निकाल दिया गया। तो बच्चों मैं आपको बता दें, जब भारतीय संविधान का 44वां संशोधन 1978 में किया गया तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया बच्चों। कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया बच्चों। ठीक है, इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं मान हनन शब्दावली समानतया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मान हान शब्दावली जाएगा अपनी जात के बाहर विवाह करने के लिए युगल को दंडित करना तथा उसको मृत्यु दंड देना, ये आपके मानहान में आ जाता है। तो पहला आंसर सही जा रहा है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32, खासकर अनुच्छेद 32 को कहा है बच्चों। तो अनुच्छेद 32 से 35 तक हमारा आ जाता संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है बच्चों। समानता का अधिकार की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा, ये कहाँ से ली गई बच्चों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों। और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है बच्चों। और अगर हम बात करते हैं किस भाग में है तो भाग 4 में वर्णित है। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए कौन सी याचिका जारी की जा सकती है? तो बच्चों पहले आपको बता दें बंदी प्रत्यक्षीकरण कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है बंदी बनाए गए व्यक्ति के विरुद्ध जारी करती न्यायालय। ठीक है, क्योंकि दंड देने का अधिकार न्यायालय के पास है, पुलिस प्रशासन के पास नहीं है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी बनाने वाले व्यक्ति के परमादेश। तो बच्चों परमादेश जो है कहता है उसके विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने दायित्वों का निर्वाह ना कर रहा हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो या फिर कोई अधिकारीगण हो, तो उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई निर्णय देता है। अधिकार परीक्षा यदि कोई व्यक्ति किसी पद को अवैधानिक रूप से ग्रहण कर लेता तो उसके विरुद्ध जारी होता है अधिकार परीक्षा। तो हमारा बच्चों आंसर जा रहा है अधिकार परीक्षा। इसके बाद हम आते सूचना का अधिकार अधिनियम। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पास किया गया। तो 2005 में पास किया गया। अगर हम बच्चों अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19A में रखा गया। ठीक, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं मंत्रिपरिषद में। देखिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दो शब्द आ जाते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट और मुखिया शामिल होता है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। लेकिन अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं बच्चों तो मंत्रिपरिषद में सभी शामिल होते हैं, चाहे वो मुखिया भी शामिल होता है, कैबिनेट भी शामिल होता है, राज्य मंत्री भी शामिल होता है। तो मंत्रिपरिषद में सभी शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट और मुखिया शामिल होता है दोस्तों। ठीक है,
तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है, अनुच्छेद 352 में हुआ है। और मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है, 74 में भी हुआ, 75 में भी हुआ है, 74A में भी हुआ है। तो कई जगह इसका प्रयोग किया गया। तो हमारा बच्चों कहा जाएगा मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो कहता सभी मंत्री, तो मंत्रिमंडल राज्य के सभी मंत्री शामिल होते हैं। संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है भाई? तो संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है भारत, दैट इज इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया, यानी हमारा आंसर क्या जा रहा? बी जा रहा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया बच्चों? तो 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को इस संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं बच्चों। तो हमारा आंसर जा रहा है 26 नवंबर 1949। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या वर्ष होता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। ठीक है, 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। अगर हाई कोर्ट होता तो हाई कोर्ट का 62 वर्ष है बच्चों, और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है। निम्नलिखित में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित मतलब होता है लिखित साक्ष्य। किस देश का लिखित संविधान नहीं है बच्चों? तो ब्रिटेन का संविधान, यानी हाँ, इंग्लैंड का संविधान जो है अलिखित है। बाकी जितने भी ऑप्शन लिए गए हैं सब लिखित संविधान में आता है। और वैसे सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता है भारत का। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है दोस्तों। संसदीय चुनाव के प्रत्याशी की, यानी लोकसभा, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं बच्चों, तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या आती है बच्चों? तो लोकसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष मानी जाती है बच्चों। तो आइए बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों। बड़ा हमारा एक कोटेशन है बच्चों, दुनिया का सबसे अच्छा गाना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी क्या होता है? आत्मविश्वास होता है बच्चों। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो किसी भी मंजिल को आप पा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना क्लास में विराम देते हैं और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।